हेलो हेलो। सीरीज देखो, ये कुछ सीजल के प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। करो। क्यों? कोई नहीं बोलेगा किसी को। आ जाओ। हुआ क्वेश्चन? ठीक है। प्रोबीर, प्रथा और जितने भी बुक के रिगार्डिंग बोल रहे हैं,
अभी मैं पूछ के बताता हूँ डिलीवरी बॉय को से कहाँ पहुँची है आपकी बुक। भेज दिया मैंने आपका मैसेज। हुआ? एक 139। पैटर्न बताओ। डिफरेंस का डिफरेंस। चलो देखो 24, 35, 51, 73, 102 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस कितने का है? 11। यहाँ 16, यहाँ 22, यहाँ 29। अब आगे देखो, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, तो यहाँ क्या आएगा? 8। 8 यानी कि 29 + 8 37 का डिफरेंस आएगा इसमें। अब 37 का डिफरेंस आएगा तो 139 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट करो। हो गया? देखो ये प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट अगस्त 2021 के हुए क्वेश्चन। देखो 4 से 193 तक पहुंचे हैं, छोटी सी डिजिट से 3 डिजिट तक पहुंच गए। इसका मतलब डिफरेंस तो नहीं है, इतना ज्यादा जंप हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर से ही हो सकता है इतना जंप। तो मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर से ही हो सकता है, तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचो। 4, फिर 11, फिर 31, फिर 65, फिर 193 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो मल्टीप्लाई के बारे में अगर हम सोचें तो नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है। नजदीक के 2 मल्टीप्लाई नजर आ रहे हैं, एक तो 4 × 2 + 3 और एक नजर ये आ रहा है कि 4 × 3 - 1। अब आगे देखेंगे आगे क्या होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई देखो 11 × 3 - 2। नजदीक नजदीक के मल्टीप्लाई देखेंगे ना। अब ये × 2 + 3 अगर यहां पर भी लागू हुआ, आगे देखो 31 × 2 + 3 बिल्कुल लागू हुआ। देखो 4 × 2 8 + 3 11, 11 × 3 33 - 2 31, 31 × 2 62 + 3 65। ठीक है, 65 × 3 - 2, ये × 2 + 3।
ठीक है, इंटू 2 प्लस 3, डन। तो 193 इंटू 2 कितना हो गया, ठीक है, इंटू 2 हो गया 386 प्लस 3 389, ठीक है, बी होगा, बी इज द राइट आंसर। कैमरा रोटेट, स्टूडेंट्स का फोटो दिखाइए कैमरा रोटेट करके, क्या करोगे? आ जाओ, नेक्स्ट बताओ, हो गया कॉपी पेस्ट? ये सब मत लिखना, कई बच्चे ना ये भी लिखते हैं सेलेक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम अमंग दिस दिस दिस। एक बार मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, उसके क्वेश्चन में ना ये नहीं दे रखा था हिंदी में, तो कमेंट आ रहे थे सर हिंदी में पढ़ाओ, ठीक है, और जो कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में नहीं दे रखा, इसका मतलब वो ये लाइन पढ़ रहा था। ये लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट करो, सही है प्रसाद चक्रवर्ती, अभी CHSL टारगेट बनाओ। हो गया, देखो डिफरेंस से हुआ, देखो 27 से 98 ही पहुंचा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में ज्यादा जंप कर रहा था, 4 से शुरू होकर के 193 तक पहुंच गया था, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही माइंड में आएगा। यहां 27 से शुरू होकर के अगर मल्टीप्लाई होता तो बहुत ज्यादा डिजिट तक पहुंच चुका होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है, नहीं है तो फिर डिफरेंस में सोचो, कम जंप है तो डिफरेंस में सोचो, ठीक है। कम जंप है तो 3 का डिफरेंस, यहां 7 का, यहां का 13 का, अब यहां अब देखो 3 का डिफरेंस, फिर 7 का, फिर 13 का, कई चीजें माइंड में आएंगी, कई माइंड में आएंगी, इसलिए उसने नेक्स्ट 98 दिया है। कई माइंड में क्या क्या आएंगे वो मैं बता देता हूं, बदलाव कैसे होता है क्वेश्चन में वो सुन लो। नंबर 1 माइंड में ये आएगा कि 3 और 7 में डिफरेंस कितने का, 4 का, 7 और 13 में डिफरेंस कितने का, 6 का। पहला माइंड में ये आएगा आपके कि यहां 4 का डिफरेंस, यहां 6 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट 8 का डिफरेंस बन जाए, और 8 का डिफरेंस बन जाए तो 13 और 8 21 का डिफरेंस बन जाए, और 21 का डिफरेंस बन जाए तो 50 और 21 71 ऑप्शन में भी नहीं है। और अगर ऑप्शन में होता भी, अगर ऑप्शन में होता भी तो नेक्स्ट फॉलो नहीं कर रहा 98 के साथ, तो ये पैटर्न नहीं है। हो सकता था बट ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरा 98 के साथ फॉलो नहीं कर रहा,
और क्या क्या माइंड में आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन में कई पैटर्न लागू हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसको नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा पैटर्न 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 माइनस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1, ये होकर के डिफरेंस बन सकता था, बट वो भी ऑप्शन में नहीं है। एक पैटर्न मैंने आपको जो बताया था प्राइम नंबर, आजकल बहुत पूछा जा रहा है। 3 प्राइम नंबर 5 छोड़ दिया, फिर 7 प्राइम नंबर 11 छोड़ दिया, फिर 13 प्राइम नंबर 17 छोड़ देंगे तो 19 प्राइम नंबर, और 50 और 19 कितना हुआ? 69। अब नेक्स्ट में भी अप्लाई करके देख लो चाहे। 19 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 23 छोड़ दिया तो कितने? 23 के बाद 29, 69 और 29 98 ही बन रहा है 29, तो यानी कि 69 इज द राइट आंसर। बट इस क्वेश्चन में 3 पैटर्न लागू हो सकते थे, 3 पैटर्न से 3 आंसर आ सकते थे इस क्वेश्चन में। तीनों करा देता हूं, इसको उतार लो फिर तीनों करा देता हूं। क्या बताऊं? लास्ट 98 की वजह से तो फिट हुआ। ठीक है, सुनो। 27, 30, 37, 50, देखो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते थे। नंबर 1 क्वेश्चन सुन लो, कितने का डिफरेंस है? 3 का, 3 का यहां, 7 का यहां, 13 का यहां। एक पैटर्न, नंबर 1 पैटर्न, यहां कितने का डिफरेंस है? 4 का, यहां कितने का है? 6 का, तो यहां कितने का होगा? 8 का, 13 और 8 21, 50 और 21 71। अब यहां अगर मान लो यहां एक चीज दी होती तो यहां कितने का डिफरेंस? 4 6 8 10 31, 71 और 31 102। मान लो यहां 102 दिया होता 98 की जगह 102 दिया होता तो पैटर्न ये होता। एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न सुनो, 27, 30, 37, 50 क्वेश्चन मार्क। सुनो, डिफरेंस कितने का? 3 का, 7 का, 13 का। एक सेकेंड, 13। अब ये देखो, 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 2 माइनस 1, 13 इंटू 2 प्लस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1 27, यानी कि यहां कितना था? 77। अब अगले में इंटू 2 माइनस 1, 27 इंटू 2 54 माइनस 1 53। 120 अगर यहां दिया होता, इस 98 की जगह 120 अगर दिया होता तो पैटर्न ये होता और आंसर 77 आता। 2 पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न जो मैंने आपको बताया, 3 प्राइम नंबर, फिर प्राइम नंबर क्या है? 5, 3 के बाद क्या है? 5 छोड़ दिया 5, फिर प्राइम नंबर क्या है? 7 ले लिया, फिर प्राइम नंबर क्या है? 11 छोड़ दिया, फिर प्राइम नंबर क्या है? 13। 9 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो। 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर भी याद नहीं है। 3 फिर 7 फिर 13, 13 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 17, 17 छोड़ दिया, 19, 19 के बाद प्राइम नंबर क्या है? 23 छोड़ दिया, 29, 29 के बाद प्राइम नंबर 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 39 नहीं 41। ठीक है, 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए आपको, 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज क्या है? इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है।
करो। हो गया? बताओ पैटर्न, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस से हो रहा है, हुआ ही नहीं। अच्छा अच्छा, बढ़ करके घट रहा है, तो 40 72 40 हुआ। सोचो फिर तो। कैलकुलेशन करने दो। ये नहीं होगा, आपसे ओपन चैलेंज है। देखो, दो पैटर्न हैं। एक पैटर्न तो ऐसा है जो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। एक पैटर्न, एक छोड़ करके एक जो मैंने आपको सिखाया था उससे है। आंसर दोनों से सेम है, एक छोड़ करके एक। देखो, एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। क्या है क्वेश्चन? 10 22 35, 10 22 35 40 72 40, 40 72 40 क्वेश्चन मार्क। 10 इंटू 2 नहीं, एक तो एक छोड़ करके एक सुन लो। यहां से कितने का डिफरेंस है? 25 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 37 का। यहां डिफरेंस हमें बताना है। नेक्स्ट, यहां कितने का डिफरेंस है? नहीं यार, ये भी नहीं हो रहा। 22 40 40 ना, हाँ ठीक है, उससे भी वही आंसर आएगा।
22 40 40 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई। देखो 22 और 40 में डिफरेंस कितने का? 18 का। और यहां डिफरेंस 0, और इसमें डिफरेंस 12। ठीक है, अब ये तो बस ऑप्शन फिट करने की बात है, अभी करूंगा ऑप्शन फिट। रियल पैटर्न तो एक ऐसा है जो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, और ये क्वेश्चन आया हुआ था। रियल पैटर्न में एक और बताऊंगा, डिफरेंस का डिफरेंस भी बता दूं। ये 18 और 0 में कितने का डिफरेंस है? 18 का। ऐसे इसी तरीके से 25 और 37 का डिफरेंस 12। तो यहां इनमें डिफरेंस 12 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है। 12 का इसलिए हो सकता है 12 यहां 12 यहां, 24 का इसलिए हो सकता है 12 यहां तो 12 का डबल 24, या 12 में 12 ऐड कर दिया 24। एक तो ये पैटर्न है, उससे भी वही आंसर आएगा। दूसरा पैटर्न सुनो, 10 और 22 में डिफरेंस कितने का है? 12 का। 22 हो गया। 22 में अगर मैं 12 ऐड कर दूं, 22 में 12 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? 22 में अगर 12 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? 34। अब प्लस 1 हुआ है ताकि 35 हो गया। अब सुनो तो सही, प्लस 1 हुआ है, बाद में सुनूंगा। 35। अब नेक्स्ट सुनो, 35 में अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो कितना बन रहा है? 47। और दे क्या रखा है? 40। अब 47 में से 7 माइनस करूंगा तब 40 आएगा। अब 7 कैसे लेकर के आऊं वो नहीं समझ में आ रहा, वो समझ में आएगा। वो 7 देखो, प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इसका मतलब ये 1 का क्यूब था। शुरू में नहीं पता चला कि 1 था कि 1 का स्क्वायर था कि 1 का क्यूब था। प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 40। अब देखो 40 में फिर 12 ऐड करो, यही सीरीज आगे फॉलो होगी। 40 में 12 ऐड किया कितना आया? 52। प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आंसर आएगा 72। नेक्स्ट देखो 72 में फिर 12 ऐड किया, 72 में 12 ऐड किया कितना बना? 84। प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, कितना बना? 40। अब यही चीज आगे फॉलो करेंगे। 40 में 12 ऐड किया, 40 में 12 ऐड किया 52, प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, आंसर कितना बनेगा? 139 बनेगा, 3 बनेगा। उतार लो। ये एक ऐसा पैटर्न था जो कभी आज तक ना आया और ना बच्चों के दिमाग में आया, आएगा भी दिमाग में। प्रायोरिटी किस में देखा जाता? प्रायोरिटी किसी में नहीं देखा जाता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बनती है। जिसमें 3 पैटर्न लग जाते हैं, 2 पैटर्न लग जाते हैं, उसमें प्रायोरिटी नहीं होती। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलता है। अभी यहां भी देखो 24 का डिफरेंस करके 37 और 24 61, और 72 और 61 133। हाँ बताओ अब आप। करो इसको, कॉपी पेस्ट करो, बताओ।
हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में नहीं होंगे, आपसे नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे, और ठीक है, लेकिन वो सारी शिफ्ट में से एक होगा। ये 35 शिफ्ट में से 35 शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पेपर आया था तो 35 में एक शिफ्ट में 2 सीरीज आई थी, 35 दूनी 70 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन ये ऐसा था जो बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ था। चलो करो नेक्स्ट। फिर वो किसी के नहीं आएंगे। हो गया। देखो 5 से शुरू किया और इतनी बड़ी सीरीज के बाद भी हम 152 तक ही पहुंचे। अगर मल्टीप्लाई अगर होता तो हम 5 के नजदीक 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से भी मल्टीप्लाई करते हुए चलते ना तो हम बहुत जल्दी हमें 152 तक पहुंच चुके होते हैं। अगर डबल डबल भी करते, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। आप पहले ये कैसे डिसाइड करोगे कि मल्टीप्लाई है कि डिफरेंस है? वो इतनी बड़ी सीरीज है और तब भी 5 से शुरू होकर के सिर्फ 152 तक पहुंच रहा है। अब डबल डबल भी करके देखोगे ना, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, यहीं पे पहुंच चुके होते हैं 80 तक, तो है ना। और कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा वो अलग, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंस होगा तो देखो 5, 13, 22, 34, 51, 75, इसी में डिफरेंस, इसी में सॉल्व कर देता हूं, अलग से क्या लिखता हूं। यहां डिफरेंस कितने का है? 8 का, यहां 9, यहां 12, यहां 17, यहां 17, यहां 24, यहां। अब देखो यहीं से आपको पता चल गया होगा 8 और 9 का डिफरेंस 1, यहां 3, यहां 5, 7, 9, तो 11, 44, तो यह 13, 44 और 13 57, 209, ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट। क्या नोट? अच्छा नोट डाउन करना था।
हो गया। चलो नेक्स्ट, ये था। डिफरेंस का डिफरेंस है, कर लोगे, आसान सा तो क्वेश्चन है। डिफरेंस का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस है। डिफरेंस का डिफरेंस समझ रहे हो ना? पहले में डिफरेंस कितने का? 15, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 30। अब यहां देखो डिफरेंस कितने का? 7, यहां 8, यहां 9 का मिलेगा। देख लेना डिफरेंस कितने का है? 39। इसका मतलब 10 का डिफरेंस होकर के 49 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा तो 192, 192 इज द राइट आंसर। और देख लो, देखो एक सीरीज आती है ऐसी आपके अल्फाबेट सीरीज, ये मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। और एक सीरीज आती है ऐसी नंबर सीरीज, ये मैं आपको पैटर्न करवा चुका, प्रीवियस ईयर करा चुका, ठीक है। और एक सीरीज आती है आपकी ऐसी, ये मैं अलग से कराऊंगा। 3 सीरीज आती हैं, एक ये रहती है, एक ये रहती है, और आपके एग्जाम में एक ये होती है। 3 सीरीज आती हैं, तो तीनों कराऊंगा, टेंशन ना लो। करो।
बताओ, हो गया पैटर्न? देखो 24, 48, 51, 204, 209, बताओ। 24 इंटू 2, ठीक है। 51 इंटू 4, 209 इंटू 6, 2 का पेयर है। 24 दूनी 48, 51 दूनी 204, 209 इंटू 6। एक चीज और हो सकता है, इंटू 6 होकर के ऑप्शन ना मिलता तो क्या होता, इंटू 8 भी हो सकता था। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई, ये 4 से, ये 2 और 4 का लॉजिक क्या है? 2 का डबल 4, 4, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक तो जाओ, 4 का डबल 8, तो इंटू 8 ऑप्शन में मिल सकता था। इंटू 6, इंटू 8 दोनों ऑप्शन में नहीं होते। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का क्यूब भी बन सकता था और 4 का स्क्वायर भी बन सकता था। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, देखो ये मान लेते हम 2 की पावर 1, ये मान लेते हम 2 की पावर 2, तो यहां 2 की पावर 3, 8 से मल्टीप्लाई, वो भी लॉजिक हो सकता था। एक और हो सकता था, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से भी मल्टीप्लाई हो सकता था। क्या? यहां पर +3 है, यहां पर +5 है। ये लॉजिक तो इसमें लगता, अगले में। अच्छा, इंटू 2 +3 इंटू 4 +5 इंटू 6, हाँ ठीक है, डन। मान लो ये लॉजिक रैंडमली भी दे सकता था ना, इन 2 का पेयर, इन 2 का पेयर, इन 2 का पेयर, तब बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटू 2 +3 इंटू 4 +5, चलो नेक्स्ट। हाँ कर लो, नोट डाउन है, मैं पलट थोड़ी ना रहा हूं। कमाल हो सारे स्टूडेंट। चलो नहीं नोट डाउन किया था, लो कर लो भाई। हो गया? चलो सर ऑफलाइन बैच कहाँ है? मेरा ऑफलाइन बैच एक ही जगह चलता है भाई, पिछले 10 साल से, मुखर्जी नगर। करो। पैटर्न वही है, इंटू 2 +1 इंटू 2 +3। देखो जो पैटर्न मैंने पढ़ाए हैं उसी से आया हुआ है। डिफरेंस का डिफरेंस आ रहा है, इंटू मल्टीप्लाई का आ रहा है, ठीक है।
इंटू टू प्लस वन, क्या मैं ये पढ़ाया नहीं मैंने आपको? इंटू टू प्लस थ्री, इंटू टू प्लस फाइव, इंटू टू प्लस सेवन, इंटू टू प्लस नाइन। मैं आपको यही साबित करना चाह रहा था प्रीवियस ईयर करा करके कि लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में भी वही हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। अभी तक एक क्वेश्चन नया मिला था, एक क्वेश्चन जो वो प्लस एक का क्यूब माइनस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब माइनस चार का क्यूब प्लस पांच का क्यूब, वो भी इसलिए कि कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो रही थी, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब था, वो क्यूब का ही। चलो कर लोगे। नेक्स्ट 243 इंटू टू प्लस 11 होगा, ठीक है। चलो हो गया कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट हो गया। डिफरेंस का डिफरेंस है ना। वैसे भी 215 से 262 में पहुंचे हैं तो मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता। 215 का अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे, दो से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 430 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंस कितने का है? 16। नेक्स्ट 25। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि डिफरेंस स्क्वायर में भी आ सकता है, डिफरेंस क्यूब में भी आ सकता है। सॉरी 7 का क्यूब, डिफरेंस क्यूब में भी आ सकता है, स्क्वायर में डिफरेंस आ सकता है, क्यूब में भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और ये पिछले 10 साल से बताता आ रहा हूं और हर साल पूछा जा रहा है। एग्जाम में वही आएगा जो पढ़ा दिया, बस उसको रिवाइज बार बार करते रहो, बार 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 बार, ठीक। सीरीज में मेरे को आज तक पिछले 10 साल से क्वेश्चन ही मिला जो नया मिले। हाँ कभी कभी कोई एक दो मिल जा तो वो तो किसी से सॉल्व नहीं होता। चलो
बताओ पैटर्न, पैटर्न डिफरेंस +3 गुणा 4 +5 गुणा 6। बताओ कोई पैटर्न हुआ है? क्या है सीजीएल हमारे सामने? चलो नेक्स्ट। सीरीज से डरते बहुत हैं बच्चे शुरू में कि सर पैटर्न देखते ही कैसे पता चलेगा। लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर इसलिए कराए, अब पता चल रहा है ना। हाँ ये है कि जो नोट्स मैंने आपको पैटर्न बताए उनको 2-3 बार और रिवाइज कर लो और जल्दी होने लग जाएगा। ड्रॉ मत सीरीज से। देखो पैटर्न ठीक है। देखो इंटू 2 -5। एक माइंड में ये भी आ रहा है कि इंटू 1 + 1 हो सकता है, आगे देखेंगे वो तो। इंटू 1 + 1 भी माइनस में माइंड में आ रहा है, तो यहां देखो इंटू 3 + 2, फिर इंटू 2, यही चीज वापिस रिपीट हो रही है, तो यानी कि इंटू 2 -5 ही है। फिर इंटू 3 + 2 इंटू 2 -5। ठीक है, तो 125 इंटू 2 नहीं हो रहा है, हाँ हो तो रहा है। 125 इंटू 2 250 -5 245। मैं ये सोच गया 125 इंटू 2 150, ठीक है, और -5 145 ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक से जरूर बचना, खास करके मैथ्स में ज्यादा होती है। 3 + 3 = 5 लिख गए तो लिख गए। कल मैं YouTube पे पढ़ा रहा था शाम को 6 बजे। YouTube वाली क्लास ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे भी जरूर देखा करो, सारी नहीं, जो मैं रिकमेंड करूं एटलीस्ट वो जरूर देखो। 25 डेज रीजनिंग खत्म चल रहा है अभी, जो सीरीज चल रही है अभी, ठीक है। अब ये प्लेलिस्ट आपकी बनाई हुई है। 25 डेज रीजनिंग खत्म में क्या हो रहा है, सीजीएल के आए हुए चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं जो अप्रैल 2022 में आए हैं। अब देखो आपके अगस्त 2021 में जो आए वो मैंने यहां करा दिए, अप्रैल 2022 में जो आए हैं वो मैं इन 25 वीडियोज के अंदर करा दूंगा। उसके बाद सीजीएल हुआ नहीं है, उससे पहले के सारे प्रीवियस ईयर आपकी बुक में हैं, यानी कि अब तक के सबसे अपडेटेड बच्चे हो आप। मतलब आपने पैटर्न पहले कर लिए, उसके बाद के प्रीवियस ईयर बुक में है, फिर उसके बाद के बुक में तो ये भी है, अगस्त के भी, अक्टूबर 2021 तक का है अपडेटेड, ये भी बुक में है। उसके बाद सीजीएल एक ही हुआ है, वो मैंने इसमें करा दिया, तो वो भी देख लेना। ये 25 वीडियो तो देख ही लेना एटलीस्ट, सारी मत देखो, वीडियो तो हजारों पड़ी हैं यूट्यूब पे मेरी, बट आपको सिर्फ यही 25 देखनी है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लेना।
ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसमें ये प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो 25 दिन रीजनिंग खत्म जो चल रही है, 9 वीडियो हुई हैं अभी। जैसे आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो डे 1 डे 2 ऐसे दिखा गया, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 8 डे 9, ये 25 वीडियो पूरी रीजनिंग का सीजीएल वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सारे। तो कल मैं यूट्यूब पे करा रहा था तो क्या कर दिया मैंने एक्स 24 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20 का तो कम है, लेकिन आगे बढ़ते हुए वाई जेड आगे बढ़ते हुए 6 का है। मैंने क्या कर दिया कल, 26 में से 24 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो डिफरेंस 2 का है। जबकि होना था 4 प्लस 2, तो डिफरेंस 6 का है। 24 और डी में डिफरेंस 6 का, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हो गई, समझा भी दिया, समझा भी रहा कि ये 2 का डिफरेंस है, बस वो तो बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया था कि 125 इंटू 2 मेरे माइंड में 150 गया। अब ये 150 है तो नहीं, बट है तो 250, बट ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है, छोटी गलती। क्योंकि कंसेप्चुअल मिस्टेक तो सीखने से सुधारा जा सकता है, लेकिन कैलकुलेटिव मिस्टेक गलती से गलत होता है, उससे जरूर बच के रहना। करो, छोड़ो, डायरेक्ट है डिफरेंस, क्या स्क्वायर है डायरेक्ट। 11 का स्क्वायर 13 का, 15 का, 17 का, 19 का। अब जिस बच्चे को 19 का स्क्वायर याद नहीं, वो कैसे सोल्व कर पाएगा? हाँ, मल्टीप्लाई करके करेगा, दिमाग खराब है मल्टीप्लाई करके। 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की क्यूब, 30 तक के टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप एसएससी के लायक नहीं हो, फिर आप सिर्फ कोचिंग ले रहे हो, बस घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो। और बताओ, 3 इंटू 6, 6 इंटू 6, 9 इंटू 6। अब ये देखो 3 6 9, तो 12 इंटू 6 होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट, ये आसान आसान भी कॉपी पेस्ट करोगे क्या? ये छोड़ो, क्या करोगे इतने आसान को कॉपी पेस्ट करके? क्या? अच्छा, यही समझ में आया है। देखो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 इंटू 2। अब ऐसे भी पूछ लेता है, इतना आसान भी आया हुआ है। 20 अगस्त को आया था, डेट भी लिख रखी है, आया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही मुश्किल होते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था, 1 3 5 7 9, नेक्स्ट क्या होगा? 11। मेरा एक स्टूडेंट छोड़ के आ गया, मैंने पूछा क्यों छोड़ा है? बोला सर इतना आसान थोड़ी ना पूछता होगा, कोई तो लॉजिक होगा जो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है। बोला देखना सर आंसर आएगा तब देखना, मैं छोड़ आया वैसे, पर इतना आसान थोड़ी ना पूछ सकता है। उसने सारे मुश्किल मुश्किल सवाल किए, उसकी आदत बन चुकी थी मुश्किल सोचने की, आसान वो सोचता ही नहीं था। उसके लिए तो ये कोई सीरीज है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6। बोला ये कोई सीरीज थोड़ी ना है सर, ये तो आसान है। आसान तो ऐसे से पूछता नहीं है। कौन सा? ये ये तो भाई मैं भी नहीं सिखा सकता। 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मजे ले रहे आप मेरे। बाकी नंबर सीरीज के करो, ये करो।
हो गया? चलो भाई, हो गया, हो गया होगा, ये तो डिफरेंस ही हो गया होगा। 10 का, 6 का, 4 का, डिफरेंस से तो नहीं हो रहा। 10 में से 6 गए, 4 4 गए, 6 में से 2 गए, तो अब क्या जाएगा? 0 जाएगा। क्या बोल रहे हो? देखो, यहां 3 का इसलिए हो सकता है, ये कितने का डिफरेंस है? 4 का। ये कितने का है? 2 का। यहां कितने का है? 1 का। अब 1 का देखो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो ऐसे हो सकता है। तो 3 5। बताओ पैटर्न, एक और पैटर्न बताओ। हाँ, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, यहां 4 आएगा। हाँ, फिर इस 8 का क्या करें? इसको छोड़ देंगे ऐसे। यहां आप 4 रखना चाह रहे हो, ले 4 दूनी 8 प्लस 4, 12 दूनी 24 प्लस 4। यहां क्या करेंगे? 8 दूनी 16 प्लस 2। हाँ ठीक है, ये पैटर्न भी ठीक है, क्लेम हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे क्लेम हो जाएगा। 5 भी ठीक है, 5 का लॉजिक भी ठीक है, 4 का लॉजिक भी ठीक है। ठीक है, 5 का लॉजिक इसलिए ठीक है, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, ठीक है, वो लॉजिक भी ठीक है। ठीक है बबलू सिंह, ये समझ में नहीं आया? देखो 10 कम हुए, फिर 6 कम हुए, फिर 4 कम हुए, फिर 3 कम होंगे। क्यों? क्योंकि 10 में से 6 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 कम होंगे 5। 4 में से 4 2 0 भी हो सकता है, बिल्कुल क्लेम होगा तभी तो। ठीक है, डन। चल ठीक है भाई, देखो ये प्रीवियस ईयर सारे हो गए। चलो नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते। आशीर्वाद।